Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what is capital structure and how the capital structure is framed of a particular company. So पहले मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट और उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। ये जो हिस्सा है और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का। मतलब आपने कहाँ कहाँ से कैपिटल लाया हुआ है कंपनी का, ओके और उसको आपने किस प्रपोर्शन में लाया हुआ है, कितने परसेंटेज में आपने उसको लाया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी ने इक्विटी शेयर से 1 लाख रुपीज लाया है कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू करके 5 लाख रुपीज लाया है कंपनी ने, जनरल रिजर्व और सरप्लस से 50,000 रुपीज, डिबेंचर इशू करके कंपनी ने लाया है 1 लाख रुपीज। सो यहाँ पे आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे सकते हो। इक्विटी शेयर का 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स का 5 लाख रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है और डिबेंचर्स का 1 लाख रुपीज। तो ऐसा टोटल कंपनी का जो कैपिटल है ये हो गया तुम्हारा 7,50,000। और ये जो अरेंजमेंट की हुई है कि अलग अलग जगह से पैसा लाया हुआ है इन द डिजायर्ड प्रोपोर्शन। डिजायर्ड प्रोपोर्शन मतलब कंपनी को जो परसेंटेज चाहिए वो वैसे, जैसे कंपनी को 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना था तो 1 लाख का उसने किया, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो 5 लाख रुपए का उसने किया। सो दिस इज डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी। तो ये पूरा जो अलग अलग सोर्सेस से कंपनी ने कैपिटल लाया हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कभी भी आप बैलेंस शीट्स वगैरह देखते हो अकाउंट्स में वगैरह तो यहाँ ये जो पोर्शन होता है वो आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। सो अभी आपको मीनिंग बताता हूँ। सी यहाँ पे पहले लाइन में क्या लिखा है कि कंपनी को जो कैपिटल लगता है वो कंपनी अलग अलग सोर्सेज से लाती है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, देन कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा लाती है। तो अलग अलग सोर्सेज से कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को रेज करती है। और ये सारे जो सोर्सेस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ना ओन्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है। ओके वो मैं आपको बताऊंगा कि ओन कैपिटल में क्या क्या आता है। और बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी का लोन कैपिटल होता है, वो कंपनी ने किसी से उधार में लिया रहता है। सो ये अलग अलग सोर्सेस से कंपनी अपना कैपिटल लाती है, जिसमें ओन्ड कैपिटल हो सकता है, बोरोड कैपिटल हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ना ओन कैपिटल कहाँ से आता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन कैपिटल होता है। ओन कैपिटल आप लाते हो इक्विटी शेयर कैपिटल में से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से और जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में से। ये इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो सिर्फ इतना याद रखो कि ओन कैपिटल जो होता है, ओन मतलब कंपनी का खुद का कैपिटल जो होता है, वो इक्विटी शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में से आता है। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर इशू करके या बैंक के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लेके, या पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जैसे पब्लिक से आपने फिक्स डिपॉजिट लिया तो उससे आपको बोरोड कैपिटल मिलता है ना। ओन कैपिटल जो होता है वो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है जो कंपनी को वापस से रिटर्न नहीं करना पड़ता है। बोरोड कैपिटल जो होता है वो कंपनी का उधार का कैपिटल होता है जो कंपनी को कुछ समय के बाद में वापस करना पड़ता है ना। ओन कैपिटल के अंदर भी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी को कुछ समय के बाद में वापस करना पड़ता है, बट दैट इज अगेन डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो मैंने आप लोगों को बताया कंपनी अलग अलग तरीके से या अलग अलग सोर्सेज से आपका कैपिटल अरेंज करती है, जिसमें ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल होता है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो सी इट इज रिटन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा है, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड। मिक्सअप मतलब ये ओन्ड कैपिटल को और बोरोड कैपिटल को ये आपके सोर्स ऑफ फंड से इसको आपने क्या किया, मिक्सअप किया। कैसे मिक्सअप किया, इन द डिजायर्ड प्रोपोर्शन। डिजायर्ड प्रोपोर्शन मतलब जैसे 60% आपने ओन्ड कैपिटल लिया, 40% बोरोड कैपिटल लिया, या फिर उल्टा हो सकता है आपने 40% ओन कैपिटल लिया और 60% बोरोड कैपिटल लिया, या फिर आप 50% ओन्ड कैपिटल 50% बोरोड कैपिटल, जैसे चाहिए वैसे आप उसको क्या कर सकते हो, प्रपोर्शन कर सकते हो। डिजायर्ड मतलब आपके इच्छा अनुसार और प्रपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज। सो ये जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ कैपिटल होते हैं या फंड होते हैं उसको आप आपके डिजायर्ड प्रपोर्शन में मिक्सअप करते हो, इकट्ठा करते हो, कंबाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ हियर डेफिनेशन इज गिवन, a firm's capital structure is a relation between debt and equity. now debt का मतलब क्या होता है, borrowed capital। डेट मतलब उधार, लोन। इक्विटी सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, ओन्ड कैपिटल, जहां पे आप इक्विटी शेयर इशू करते हो।
सो इन दोनों का रिलेशन, जहां पे आप कुछ पैसा उधारी से लाते हो, कुछ पैसा आप खुद से लाते हो, दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट। और ये पैसे को यूज करके आप लोग क्या करते हो, कंपनी के असेट जो है उसको फाइनेंस करते हो। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर बाय जॉन हैम्पटन। सो अभी मैं आप लोगों को वापस से इसका समरी बताता हूँ कि कंपनी अलग अलग तरीके से अपना कैपिटल अरेंज करती है, जिसमें ओन्ड कैपिटल होता है, बोरोड कैपिटल होता है। ओन्ड कैपिटल कहाँ से आता है वो मैंने आप लोगों को बताया, बोरोड कैपिटल कहाँ से आता है वो मैंने आपको बताया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं कैपिटल के या फंड्स के, जिसको मिक्सअप किया जाता है अपने डिजायर्ड प्रपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अलग अलग जगह से आपने पैसा लाया है अलग अलग प्रपोर्शन में, और इस पोर्शन को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कंपनी बैलेंस शीट अपनी पब्लिश वगैरह करती है, या आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से कैपिटल लाया और कितने प्रपोर्शन में लाया हुआ है ना। हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन से कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब उसके पार्ट्स, कौन सी चीजें आती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था ना। सबसे पहले आता है तुम्हारा ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में लिखने से पहले आप ये दो चीजों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर हम लोग किनको बोलते हैं, जिनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में मिलता है, उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। आई रिपीट अगेन, जिन शेयर्स के ऊपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच गेट द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो पहले हम लोग किसको पे करते हैं, ये दो चीजें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं डिविडेंड और कैपिटल के, इसके लिए इनको हम लोग बोलते हैं रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज उनके पैसे जो होते हैं वो कंपनी में लॉन्ग समय के लिए रहते हैं, या उनके पैसे से कंपनी चलती है, इसके लिए हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। इनको बहुत ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है। क्या रिस्क बेयर करना पड़ता है, इनको कभी कभी डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है, प्लस इनको कैपिटल भी वापस नहीं मिल सकता है। अगर कंपनी बंद हो गई और कंपनी के पास कुछ भी पैसा बचा नहीं सबके पैसे देने के बाद में, तो इनको इनका कैपिटल मिलेगा नहीं। सो ये दोनों चीजें इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलती है, सो इसकी वजह से हम लोग इनको बोलते हैं दे बेयर द मैक्सिमम रिस्क और दे बेयर द अल्टीमेट रिस्क ऑफ द कंपनी या ओनरशिप की। अभी इनको जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको रिटर्न में कुछ दे रहे हैं, जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। पर हम लोग ब्याज या इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कम ज्यादा होता है, कभी वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कभी वो कम भी हो सकता है, कभी वो जीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। जैसे कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ, इनको कम डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो इनको बिल्कुल भी डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो ये सब फीचर जिसमें होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। आई रिपीट अगेन, जिन शेयर्स के ऊपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर। ये कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, इनको मैक्सिमम रिस्क बेयर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, और इनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट में होता है, बिकॉज ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी सेम इसका जो भी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, इसका अपोजिट होता है तुम्हारा नेक्स्ट वाला, जो है प्रेफरेंस शेयर्स ना। प्रेफरेंस शेयर में अगेन ये दोनों चीजें देखो, जिन शेयर्स के ऊपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैरी प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट मतलब पहला अधिकार, किसमें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, जब कंपनी बंद होती है तभी। इनका जो डिविडेंड जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, उनका डिविडेंड जो होता है उनको मिल जाता है। सो इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड है। इक्विटी में हम लोग ने क्या देखा था, फ्लक्चुएटिंग, कम ज्यादा होता है। इनका ऐसे नहीं होता, इनका फिक्स्ड होता है। जैसे 10% अगर इनको मिलने वाला है तो 10% हर साल उनको मिलेगा, प्लस इनका कैपिटल भी इनको टाइम पे मिलता है। सो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जो एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में बाद में पढ़ने वाले हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें इक्विटी शेयर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। रिटेन्ड का मतलब होता है बचा के रखना,
अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट। सो आप देख रहे हो कि ये कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का कुछ प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, बचा के रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। सो रिटेन्ड अर्निंग जो है ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब पे करने के लिए। आप कुछ हिस्सा जो होता है कैपिटल का क्या करते हो, बचा के रखते हो हर साल। और ये बचा के रखने के बाद में जब वो बड़ा अमाउंट हो जाता है कुछ सालों के बाद में, जैसे हर साल आपने क्या किए, 10 लाख रुपए प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखे, और 10 साल के बाद में वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, उसको फिर आप वापस से क्या करोगे, बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करोगे, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और ये कंपनी का क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब ये कंपनी का अंदर का ही फाइनेंस है, आपको बाहर कहीं से भी ये फाइनेंस लाना पड़ता नहीं है, ये कंपनी के अंदर का फाइनेंस है या कैपिटल है। आपने ये कहीं से भी उधार में लाया हुआ नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप यूटिलाइज कर रहे हो। इसको दूसरा नाम होता है इसका प्लोइंग बैकअप प्रॉफिट, ये याद रखो। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग खेत में हल चलाते हैं उसको बोलते हैं प्लोइंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि प्रॉफिट को थोड़ा सा बाजू में करते हो हर साल, और फिर वापस से वो प्रॉफिट को आप बिजनेस में लाते हो, इसके लिए इसको बोलते हैं प्लोइंग बैकअप प्रॉफिट। सो रिटेन्ड अर्निंग बोलो या प्लोइंग बैकअप प्रॉफिट बोलो, दोनों को मतलब सेम होता है। अब ये दोनों में क्या होता है देखो, कि हर साल आप क्या करते हो, कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। जनरल रिजर्व मतलब ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो उसके अंदर जनरल रिजर्व ऐसे लिखा रहता है, या रिजर्व एंड सरप्लस लिखा रहता है। मतलब ये कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेव करके रखा हुआ है ताकि उसको बाद में यूटिलाइज करे। सो आई टोल्ड यू कि जनरल रिजर्व क्या होता है। सो हर साल कंपनी का कुछ जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, और कुछ सालों के बाद में जब वो बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उसको फ्यूचर में बिजनेस के एक्सपांशन के लिए यूज किया जाता है, और उसको ही हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये पूरा आपके रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग है। तो ये मैंने जो आप लोगों को तीन बताए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग, ये आपका क्या था, ओन कैपिटल था। अभी हम लोग बोरोड कैपिटल में दो चीजें देखेंगे। बोरोड कैपिटल में सबसे पहले आता है आपका डिबेंचर। नाउ डिबेंचर नाम ही अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो DEB, टी वहां पे नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या है, डेट का मतलब ही क्या होता है, लोन। सो डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है प्रूफ, कि कंपनी ने आपसे लोन लिया हुआ है तो उसका एक आपको प्रूफ मिलता है। एक कंपनी क्या करते हैं, आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट आपका एक एक्नॉलेजमेंट है, एक प्रूफ है दैट कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम यू अंडर इट्स कॉमन सील। और वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर कंपनी का स्टैम्प भी होता है। सो कॉमन सील इज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने सर्टिफाई किया है कि आपके पास से कंपनी ने लोन लिया हुआ है। सो आपको ये वर्ड थोड़े से याद रखने की, डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज मतलब इट इज अ प्रूफ। प्रूफ किस रूप में होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट के रूप में होता है। किस चीज का प्रूफ है, दैट कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम यू। और ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है या डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर कंपनी अपना कॉमन सील लगाती है, जो कंपनी का सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है। और जिनको जिनको कंपनी डिबेंचर इशू करती है या जो जो कंपनी के डिबेंचर परचेस करते हैं उनको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है हर साल। और ये इंटरेस्ट भी कैसा होता है, कंपनी को कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। अगर ये इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करेगी तो वो कंपनी के असेट लेके जा सकते हैं। इसके लिए इसको बोरोड कैपिटल बोलते हैं, उधार का पैसा। क्योंकि इनका पैसा अगर कंपनी ने वापस नहीं किया तो कंपनी के असेट वो लोग क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं और बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टाइम पे, जो एग्रीड किया था स्टार्टिंग में जब डिवेंचर इशू कर रहे थे तभी। ओके, प्लस इनका कैपिटल भी कुछ सालों के बाद में आपको कंपलसरीली वापस करना पड़ता है। सो एक डिवेंचर हो गया आपके बोरोड कैपिटल में। टर्म लोन, नाउ टर्म लोन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लोन लेते हो, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन। और ये टर्म लोन आप कहाँ से लेते हो, बैंक के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में। और इसके ऊपर आपको अगेन क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिकॉज आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट। सो ये बोरोड कैपिटल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन के लिए आपको दो चीजें बताई, कि डिवेंचर होते हैं और टर्म लोन होते हैं। और इसको बोरोड कैपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये पैसा हम लोग को उन लोगों को वापस करना पड़ता है, प्लस उनको इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों को इक्विटी शेयर में और रिटेन अर्निंग में बताया कि ये जो पैसा होता है वो कंपनी के पास लाइफ टाइम के लिए रहता है, या वो कंपनी का खुद का पैसा, इसके लिए हम लोग इसको ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। ना प्रेफरेंस शेयर जो होता है थोड़ा डिस्प्यूटिंग है, कुछ प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कंपनी का ओन कैपिटल हो सकता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कंपनी का ओन कैपिटल नहीं हो सकता है। तो वो हम लोग जब उसके टाइप पढ़ेंगे तभी वो आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, सो आई टोल्ड यू द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल
ऑफ द कंपनी, मैंने पहले आपको मीनिंग बताया, फिर वो कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का वो बैलेंस शीट में आपको बताया, और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आती है वो मैंने बताई, जिसमें ओन कैपिटल जो होता है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, और रिटेन्ड अर्निंग होता है, और बोरोड के अंदर आपका डिवेंचर होता है और टर्म लोन होता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We'll meet in the next video.